ये हालत थी इस कमरे की और मुझे इसको मुरम्मत करना था और बस यही टाइम था मेरे पास। बच्चे सो रहे थे और एक जॉब पे थे। वेलकम टू होम सीरीज पार्ट 1। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद बहुत ही करीब है, तो मैं अपने घर को करूंगी रेनोवेट और ईद के लिए जो जो भी तैयारियां करूंगी सब आपसे शेयर करूंगी। हाँ, सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को नहला दिया क्योंकि बच्चे साफ सुथरे हों और उनके पेट भरे हुए हों तो खेलते रहते हैं। यहाँ बच्चे मुझे पंचिंग कर रहे थे। शॉवर देने के बाद मैं सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे आई क्योंकि टाइम कम था और मैंने बच्चों को पहले लंच बना के देना था। जैसे ही भागती हुई किचन में पहुंची तो देखा कि मेरा स्टोव बहुत ही गंदा है। गंदे स्टोव पे खाना बनाना, ओ भाई ये काम मुझसे तो ना हो पाएगा। जल्दी जल्दी स्टोव को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों ने भूख भूख का शोर मचा रखा था और इनकी फरमाइश थी कि आज हमें पास्ता ही बना के दें। खैर मैंने फटाफट से अपना स्टोव क्लीन किया और साथ ही स्लैब पे भी कपड़ा मार दिया और लगते हाथ पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। अब जब तक पास्ता बॉयल हो रहा था मैंने बर्तन समेटने का काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि माए रोबोट ही होती हैं, बस एक बटन दबाने की देर है और जहाँ मैं बर्तन समेट ही रही थी कि उतने में पानी बॉयल हो गया। फिर मैंने इसमें पास्ता शामिल कर दिया। अच्छा, पास्ता एक ऐसी चीज है जो मुझे जब खिलाओ मैं खा सकती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी। खैर जितना हमें पसंद है कि उतना ही दूर भागते हैं। इस हिसाब से मेरी मेहमान नवाजी करना तो बहुत ज्यादा आसान है। जब तक पास्ता बॉयल होना था तब तक मैंने फटाफट से बर्तन भी वॉश कर लिए कि माह रमजान चल रहा है तो कभी तो रोजा रख के बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाती और कभी ऐसे भूत सवार होता है ना कामों का। ऐसे ही दिनों में से एक दिन आज का था जब मुझ पे काम करने का, घर को रेनोवेट करने का भूत सवार हुआ था। हालांकि मेरा रोजा था और मैं सारे काम भाग भाग के कर रही थी। लगते हाथ मेरा किचन क्लीन हो गया और अब मैं पास्ते की तरफ आ गई। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, बट मैं पास्ता वाकई ही में बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे मैंने जो चिकन का मसाला रेडी करके रखा था उसमें पास्ता शामिल कर दिया, फिर उसी में व्हाइट सॉस भी ऐड कर दी। उफ उफ, मैं क्या बताऊँ, इतना मजे का था। मैंने अफ्तारी में खाया था। खैर बच्चों को खिलाने के बाद मैंने अफ्तारी की तैयारी की और हमने अफ्तारी की। इस टाइम एक जॉब पे थे और बच्चों को मैंने सुला दिया क्योंकि मुझे रूम की मुरम्मत करनी थी। बच्चों ने पूरी वॉल खराब की हुई है। वो वॉल्स पे गाड़ियां चलाते हैं, इसमें खिलौने मारते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहते हैं। तो जितने भी दीवार में होल हुए हुए हैं सबसे पहले मैं इनको फिल करूंगी। इसके लिए मैं वॉल फिलिंग यूज कर रही हूँ। अच्छा, ये बड़े शुरू की बात है, जब हम यूके आए थे और रेंट के घर में रहते थे तो ऑब्वियसली दीवार खराब होने की वजह से हमें उसका एडवांस ही वापस नहीं मिला था और इतना अफसोस हुआ था। तब इतनी अकल ही नहीं थी कि इसको ठीक भी किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान में ये काम हमने कभी अपने हाथ से नहीं किए होते। लेकिन अब तो खैर आदत हो गई है, छोटी छोटी मुरम्मतें तो हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, मुझे इसके लिए कोई टूल इस टाइम मिल नहीं रहा था तो मैंने इसलिए अपने हाथ से ही फिलिंग स्टार्ट कर दी। बट ग्लव्स जरूर पहनिएगा। और इस होल की तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई जो विंडो में पता नहीं कैसे हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे ये तो नहीं कर सकते। ये कैसा होल है और कैसे वॉल में हुआ होगा? अगर आपको कुछ समझ आए तो बताइएगा जरूर, मैं बहुत हैरान हूँ। यहाँ पे फिलिंग का सारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका था और अब इसके ड्राई होने का वेट करना था क्योंकि पेंट वेट के ऊपर तो नहीं हो सकता। तो पेंट अब कल करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके लिए मुझे फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।